लेट्स सी। सर, तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जारी है और पंजाब में दाखिल हो चुका है, इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, लेकिन सर हमारे मीडिया में इतनी बात नहीं की जा रही इस बारे में, क्यों? तहरीक लब्बैक की एक मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मैंने उनको जितना फॉलो किया, तहरीक लब्बैक जो है वो उसमें जितने शामिल लोग हैं वो इंतहाई मुखलिस कारकुनान मुस्तफ़ा और यानी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, और बड़े पेट्रियाटिक भी हैं और बड़े हमदर्द भी हैं और प्यार करने वाले लोग भी हैं। मैं तो बड़ी दफ़ा उनको मिल भी चुका हूँ, सारों को, काफ़ी लोगों को। तो हमने हमेशा असल में जब कोई मौलवी होता है तो हम उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, और ये बड़ी अनफेयर सी बात है। मौलवी आदमी को हमेशा लोगों के आगे ये साबित करना होता है कि यार वो एजुकेटेड है या आज़ाद ख्याल है या ये कुछ है। हमें कुछ नहीं साबित करना पड़ता। तो तहरीक लब्बैक ने बड़ी मुश्किलात भी उठाई, खासतौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट में। उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद भी हुआ, उनके बड़े कारकुनान शहीद भी हुए, उनके अपने अमीर जो हैं वो बड़ी देर जो है वो हिब्स बेजा में रहे, और मैं तो समझता हूँ गैर कानूनी तौर पे उनको हिरासत में रखा गया। उनके ऊपर काफ़ी जुल्म भी हुआ, काफ़ी तशद्दुद भी हुआ उनके ऊपर, और ये पीटीआई वालों ने करवाया, क्योंकि ये तो कहते थे रॉ के एजेंट है। लेकिन हमने देखा कि इतने लोग शहीद होने के बावजूद जब हमें लगा था कि इस्लामाबाद में वो फैल जाएंगे जाके, और उनको जब रिक्वेस्ट की गई आर्मी चीफ की तरफ से कि यार आप लोग मुज़ाकरात करें और प्लीज़ ख़त्म करें अपनी मार्च को, तो उन्होंने कर लिया। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी बहरहाल इस मुल्क के शहरी हैं, और उनके जितने कारकुनान हैं उनमें अगर अक्सरियत होगी तो वो आप समझे मुतवस्सित तबके से है उनका ताल्लुक, या मे बी इवन लोअर। तो वो महंगाई के खिलाफ एक अवेयरनेस मार्च कर रहे हैं कि यार महंगाई बढ़ी है, और हुकूमत कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही कि जिनसे लगे कि महंगाई पे काबू पाया जा सकेगा, और ये सही है। और आप देखिए कराची से उन्होंने मार्च शुरू किया, अल्लामा साद रिजवी साहब ने, और लाखों लोग उनके साथ हैं। और जितनी मैं उनकी तस्वीर देख रहा हूँ, जितना मैं उनका कवरेज देख रहा हूँ, जितनी मैं उनकी स्पीचेस सुन रहा हूँ, वो भरपूर उसमें लोग शिरकत कर रहे हैं। उनकी अकीदत भी है, उनकी रूहानियत भी है, और बात यह है कि सारे असल में दीनी भाई हैं, तो वो उनको एक बाइंडिंग फोर्स है उनकी वहाँ पे। तो और अभी तक मैं जितनी भी बात सुन रहा हूँ वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, और कुछ कह ही नहीं रहे, कोई गलत बात नहीं कह रहे जो आप और मैं नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि भाई महंगाई को काबू पाओ, और काबू पाने के तरीके हैं। अब मसलन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोग कहें कि ये हुकूमत कैसे काबू पाए। कि लाहौर में 14 मार्केटें हैं, अगर 14 की 14 मार्केट्स में टमाटर का रेट फ़र्क है, प्याज का रेट फ़र्क है, आलू का रेट फ़र्क है, ये सिर्फ महंगाई नहीं, ये बुरी गवर्नेंस भी है। इसका मतलब है कि हुकूमतें जो हैं और उनकी मार्केट कमेटीज़ जो हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम है। तो इसी तरह और भी चीज़ें होंगी। मैं कोई मुआशियात का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अगर गवर्नेंस बेहतर हो तो महंगाई बेहतर हो, कम हो सकती है, और यही उनकी डिमांड है। कोई गलत डिमांड नहीं है। हम सबका जीना दो भर हुआ है यहाँ पे। हर रोज़ हर एक ये देखता है कि मैं इससे ले सकता हूँ कि नहीं, मैं इससे मांग सकता हूँ कि नहीं। अब तो ये हाल हो गया है। तो अगर वो इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी है, क्योंकि वाकई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो मैं तो इस बात पे तहरीक लब्बैक को वालों को और उनके कारकुनान को मैं सलाम करता हूँ कि कम अज़ कम। और आप ये देखें कि कल वो सक्कर से निकल रहे थे, मैं उनको बड़ा फॉलो कर रहा हूँ। सक्कर से निकल रहे थे और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और लाखों लोग हैं, एक गमला तक नहीं टूटा, एक गाड़ी जो है उसमें तोड़ फोड़ नहीं हुई, एक ट्रैफिक लाइट नहीं टूटी रास्ते में। और इधर पीटीआई ने किया था एक जमान पार्क से कोर कमांडर हाउस तक या जिना हाउस तक, तो 2 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने तबाहियां मचा दी थी, आगे लगा दी थी, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी थी, पुलिस की 40 गाड़ियां जला दी थी, फौज की पोस्टों को उन्होंने तहस नहस किया। तो ये हाल है। एक सो कॉल्ड जमहूरी पार्टी और एक मजहबी पार्टी, एक का डिसिप्लिन देखें, एक का कंट्रोल देखें, और दूसरे की दहशतगर्दी देखें और वैंडलिज्म देखें, आपको फर्क पता चले।